नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद आना हुआ है। बीच में काफ़ी लंबा गैप हुआ, उसके कई कारण थे। तमाम हमारे फॉलोअर, हमारे सब्सक्राइबर परेशान थे। मैसेजेस आ रहे थे कि आप कहाँ गायब हैं। तो दोस्तों, मेरा ये चूँकि जो गैप हुआ है अच्छा खासा गैप हो गया। उसकी वजह ये थी कि कुछ हमारी तबीयत का भी मामला था और दूसरे घर का कुछ काम लगा हुआ था, कंस्ट्रक्शन का काम, और तीसरे शादियों का सीज़न था। शादियों से न्योतों से फुर्सत नहीं थी, इसलिए आपके बीच नहीं आ पाया। लेकिन उम्मीद करता हूं और वादा करता हूं कि अब जो है आगे से ऐसी इतना गैप हमारे और आपके बीच में नहीं होगा। दोस्तों, और आने के पहले भी तमाम चीज़ें भी होनी चाहिए, सही बातें होनी चाहिए जो आपके बीच में रख सकूं, आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। इसकी भी एक कमी रही है। सहारा इंडिया पर वीडियो बनाया हुआ है, तमाम बन रहा है, और उसके फंड के लिए, रिफंड के लिए पैसे के, उसी पर चर्चा करने के लिए कुछ नई अपडेट, कुछ अंदर खाने की बात, कुछ ऐसी बात जो आपके लिए खुशी की बात है, खास करके निवेशकों के लिए, जमाकर्ताओं के लिए, वो बात लेकर के आपके बीच में आया हूं। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में आया हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेमेंट बहुत आसानी से और होने जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पता है कि 24 नवंबर को, बीती 24 नवंबर को सहारा सुब्रत राय जी का ब्रह्मभोज खत्म हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार उसके बाद और घर के कोई भी काम, नए काम या कोई भी काम, शुभ काम, वो ब्रह्मभोज के बाद शुरू होता है। तो जैसे ही ब्रह्मभोज खत्म हुआ, 24 के बाद 25 नवंबर से लेकर के दिसंबर के पहले हफ्ते तक या दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक भी आप कह सकते हैं, आप इस सहारा बोर्ड की बैठक, तमाम बैठकें हुई, कुछ डायरेक्टरों की बैठक हुई, घर के मेन गार्जियंस की बैठक हुई, और इस पर मंथन हुआ कि क्या निर्णय और कैसे पार्टी का फंड होगा, कैसे लोगों का रिफंड होगा, और कैसे ये इतनी बड़ी संस्था जो 12 लाख लोगों की नौकरी जिस पर है, रेलवे के बाद सबसे बड़ी संस्था है, वो कैसे वो सरवाइव करेगी, कैसे उन लोगों का भला होगा, इसको लेकर के, और किसका क्या रोल होगा, कौन क्या देखेगा, ऐसी मैराथन बैठकें 24 नवंबर सहारा श्री के ब्रह्मभोज के बाद से लगातार दिसंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक होती रही। और बोर्ड की बैठकों में तमाम निर्णय लिए गए, और जो इस पूरे उसकी जो सेंटर है, आप कह सकते हैं इस वक्त सहारा श्री की जो पत्नी है सपना राय के नेतृत्व में ये बैठकें हुई। उनके छोटे भाई जबरत राय के नेतृत्व में बैठकें हुई। उनके बच्चे यहां नहीं हैं, और उन लोगों ने ये फाइनल किया कि आइए कोई निर्णय करते हैं। और सपना राय ने एक बात वहां जो रखी सबसे बड़ी, कि दुर्भाग्य से सहारा श्री के ऊपर जो आरोप है, जो उनके ऊपर मत्थे पर आ गया कि लोगों का पैसा नहीं वापस हुआ, उस कलंक को, उस तथाकथित कलंक को वो मिटाने के लिए वो एकदम अथक प्रयास में है। और उन्होंने कहा कि ये सारी प्रोपेगेंडा, सारा मामला सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बाद आया। कंपनी कहां से ले रही थी, कहां दे रही थी, किसको क्या कर रही थी, लेकिन आम पब्लिक को पैसा लेने में कहीं कोई दिक्कत वापस करने में नहीं आ रही थी, और सुचारू रूप से पूरे देश में सहारा इंडिया काम कर रही थी। लेकिन जब सेबी का मामला आया और जैसे ही सेबी ने इसको अपने हाथ में लिया, उसी के बाद से लोगों का पैसा फंसना शुरू हो गया, और वो आज तक फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन 5,000 करोड़ रुपया सेबी सहारा अकाउंट से
एक CRCS बोर्ड बनाया गया था, पोर्टल बनाया गया था, उसमें हुआ, वो भी नाकाम की तरफ बढ़ रहा है। 29 दिसंबर को, यानी आज 25 है, 4 दिन के बाद वो भी टाइम खत्म हो जाएगा, चूंकि 9 महीने का समय उन्होंने दिया था, तो वो 9 महीना भी खत्म होने जा रहा है। लेकिन जो मेन बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं मेन बात ये बताना चाहता हूं कि सपना राय का ये निर्णय था कि जो भी शेयर जो सपना राय के हिस्से में आता है, उस जितने एसेट हैं हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, जो सहारा के एसेट है, जो सहारा की संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, जितनी उनकी देनदारी है उससे 2 गुना से ज्यादा सहारा की अपनी संपत्तियां हैं, उससे और ज्यादा। तो सहारा श्री की जो पत्नी है स्वप्ना राय ने उस बोर्ड की बैठक में उन्होंने ये बात कहा कि मैं ये चाहती हूं कि मेरे पति के पर जो कलंक लग गया है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो कलंक धुलना चाहिए, वो कलंक हटना चाहिए, और उसको हटाने के लिए जो भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। तो बात वहीं आकर के रुक जाती है कि अगर लोगों का पेमेंट सहारा अपने ऑफिस से, सहारा अपने ब्रांच से, और सहारा अपने नेतृत्व में उन लोगों का पैसा जिनका फंसा हुआ है वो वापस कर दे, तो जाहिर सी बात है जो कलंक जिसकी बात हो रही है वो अपने आप धुल जाएगा। उसके लिए उस काम को कैसे किया जाए, उस पर मंथन लगातार 24 नवंबर के बाद से कई बोर्ड की बैठक, कई घरेलू बैठक, घर के गार्जियंस की बैठक ये हुई, और उसमें जो सबसे बड़ा निर्णय लिया वो सपना राय ने लिया। सपना राय ने एक सुर में कहा कि कलंक हटाने के लिए मुझको जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी, और उस कड़ी में उन्होंने ये निर्णय लिया कि सहारा की संपत्ति का जो शेयर मेरे हिस्से का है, यानी स्वप्ना राय के हिस्से का है, मैनेजिंग डायरेक्टर के हिस्से का, चूंकि ये कंपनी है तो सबके शेयर हैं, उन शेयरों को बेचा जाए, उन शेयरों को, मतलब उनके शेयर में जो भी संपत्ति आती है उन संपत्तियों को बेचा जाए, और बेच करके जो जमा करता है, निवेशक है, उनकी पाई पाई वापस कर दी जाए। सेबी सहारा में जो पैसा फंसा हुआ है, या सेबी सहारा से जो 5,000 करोड़ मिला है, या जो 24,000 करोड़ उनका जमा है, उसका हिसाब वो बाद में उसको देख लिया जाएगा। लेकिन पहले कलंक जो लगा हुआ है, जो बदनामी हुई है, उस बदनामी को कैसे ठीक किया जाए, इस पर निर्णय लिया है। और इसी निर्णय पर उन्होंने कहा कि मेरा वो जो 24,000 करोड़ है या जो 5,000 करोड़ उससे लिया है, वो बात की बात है, उस पर जब हम देनदारी, जिस देनदारी के तहत, जिस पे उन्होंने कहा कि फ्रॉड हुआ है और उसके तहत उन्होंने 24,000 करोड़ जमा करा लिया है, उसी देनदारी को जब वो पूरा कर देंगे तो यकीनन वो पैसा भी उनको मिल जाएगा। ये उनका अपना अंदर का मामला है, वो उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कैसे लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेंगे, हाई कोर्ट से लेंगे, वो मैटर हमारा या निवेशकों का नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा निर्णय है कि वो चाहती हैं, और उसी कड़ी में आपने देखा होगा सहारा हॉस्पिटल लखनऊ का बिका। सहारा हॉस्पिटल भी कर्ज में था, उसको DLF ने लोन दिया था 4,000 करोड़ का, और उसके बाद जब वो बढ़ता चला गया तो फिर लास्ट में DLF को ही वो बेचा गया, जिसमें 300-400 करोड़ 500 करोड़ का प्रॉफिट ब्याज काटने के बाद सहारा को मिला, जिसको पैसा रिटर्न करने के हिस्से में रख लिया गया। हम आपको ये बताने आए हैं कि सपना राय ने ये निर्णय, शानदार निर्णय लिया है, और निवेशकों के पक्ष में निर्णय लिया है, और यकीनन ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो अपने पति पर, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उसके पर अगर कुछ आरोप, कुछ प्रत्यारोप लगा है, कुछ बात उठी है, कुछ दाग लगे हैं, तो उसको मिटाने के लिए अपनी जिंदगी में ही वो कर लें। तो मैंने ये वीडियो आपको बनाया है सिर्फ इसलिए कि आप इस बात के लिए तो निश्चित रहें कि अब जो एपिसोड चल रहा है सहारा श्री के जाने के बाद, यकीनन पैसा आपका देने में सहारा श्री खुद इंटरेस्ट ले रहा है, स्वप्ना राय इंटरेस्ट ले रही है, और हमें तो ये पूरा यकीन है कि आपका पैसा, समय भी ज्यादा नहीं लगेगा संपत्तियों को निकालने में, जब वो लोग लग गए हैं, धीरे धीरे संपत्तियां निकल रही हैं, और उनके वहां ये चीजें तय हो गई हैं। वो मैं भी आपको अगले वीडियो में फिर बताऊंगा कि उनके वहां ये तय हो गई है कि कौन सा विभाग कौन देखेगा, कौन लोग विदेश की अपनी जो उनका व्यापार है, चाहे वो मैक्सिडोनिया में हो चाहे इंग्लैंड में हो, वो कौन लोग देखेंगे, वो सारी चीजें फॉरगेट कर दी गई हैं, सब तय कर दिया गया है। और अब जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि अब आपका पैसा, निवेशकों का पाई पैसा वापस होगा, और उम्मीद है सहारा अपने ब्रांचों से ही वापस करेगी। और जब सहारा अपने ब्रांचों से
स्वप्ना राय ने जो निर्णय लिया है, अगर उस पैसे से लोगों का पैसा वापस हो जाएगा, जो संपत्तियां बेची जाएंगी, तो यकीनन जो है आप जो बाकी उनका पैसा है वो उनका चैप्टर है, वो उन्होंने तय किया है कि उसका पब्लिक से या किसी से लेना देना नहीं है, हमारा और न्यायालय का मामला है, हम उसको जल्दी से जल्दी निर्णय ले लेंगे। दोस्तों, यही बताने के लिए आपके बीच में आया था। और अब जो है इसके बाद जल्द ही आपको जो मैंने अभी वादा किया है कि किसको क्या तय किया गया ये बताया जाएगा, और जल्द ही फिर आपको इस पर एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जिसमें ये फाइनल होगा कि कब से किस तारीख से पैसा दिया जाएगा। ये बहुत अंदर खाने की रिपोर्ट थी, आपके पक्ष की रिपोर्ट थी, आपके लिए खुशखबरी की बात थी, इसलिए आपके लिए आपके पास लेकर के आया हूँ। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।